जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आप देख रहे हैं अपना पराक्रम कोचिंग यूट्यूब चैनल। हमने आपको यूपी करंट की 2 वीडियो इससे पिछली प्रोवाइड करा रखी हैं और आप जानते ही हैं कि आपका चाहे आरओ एग्ज़ाम है या फिर आपका आगामी पीसीएस परीक्षा है यूपी की, और आप जो है जो यूपी पुलिस आ रही है, यानी कि यूपी या उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तो उसी के ही लिए एक हमने सीरीज चला रखी है जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो है हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। तो सभी बच्चे बहुत धैर्य के साथ हमारी इस सीरीज को सराह रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। तो उसी की ही एक क्लास आज फिर जोड़ देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको सारी जो है क्लासों में यूपी की करंट जो पिछले साल की हैं, क्योंकि देखिए पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, जो अच्छी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो जो है आपकी जो है पूछी जा सकती है, चाहे वो 2021 की हो या 22 की हो या 23 की हो। क्योंकि अब से पिछली बार जो आरओ है वो काफ़ी टाइम बाद आपका जो है फॉर्म आया है, उसका पेपर होने वाला है। तो इस काफ़ी अच्छी अच्छी जो हमारी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। और आप जानते ही हैं कि करंट का वेटेज कितना होता है। बिल्कुल धैर्य के साथ जुड़े हुए रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको आरओ या एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या पीसीएस इन जैसी विभिन्न जो है वीडियो को आपको पहुंचाते रहते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए अपने जो है करंट पर। आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा तराई एलिफेंट रिजर्व। तराई एलिफेंट रिजर्व क्या है? ये एक एलिफेंट रिजर्व है या हाथी अभ्यारण्य है, जो कि उत्तर प्रदेश का कैसा है, दूसरा हाथी अभ्यारण्य होने वाला है। उत्तर प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व आपको 2009 में सहारनपुर बिजनौर में जो है बनाया गया है ये, और ये 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अगला है यह एलिफेंट रिजर्व भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा। कौन सा वाला? तराई एलिफेंट रिजर्व। समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, क्योंकि करंट करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ करंट करंट उठा दिया। करंट का मतलब ये है कि अगर एलिफेंट की बात आई है तो उसके अगला और पिछला वो सारी चीजें याद करनी बच्चे। तो आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक देखना है। तो एलिफेंट रिजर्व झारखंड का सिंह भूम हाथी एलिफेंट रिजर्व होगा। उससे पहले 32 बन चुके थे, ये 33वां है। अगला क्वेश्चन हमारा आया है रिजर्व सिटीज अलायंस जो है में 12 शहर और शामिल हो गए हैं। ये क्या चीज है? ये नमामि गंगे जो योजना हमारी आई थी उसी की तर्ज पर ये योजना है, जिसमें नदियों की सफाई जो है की जाती है, नहरों की आपकी सफाई की जाती है। पहले उत्तर प्रदेश के 8 शहर इसमें शामिल थे, 12 और शामिल हो गए हैं। तो इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई है? अब 20 इनकी संख्या हो गई है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है जैसे बिजनौर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, कानपुर, मुरादाबाद और फर्रुखाबाद पहले 8 शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा विलास जलयान। ये क्या है? ये क्रूज है, क्रूज कह सकते हैं इसे, जलयान कह सकते हैं। और ये जलयान वाराणसी से डिब्रूगढ़ यानी कि आपकी आसाम में जो है, ये आसाम तक ये आपकी यात्रा करवाएगा। और ये जो है यूपी बिहार बंगाल जो है ये वह बांग्लादेश से होता हुआ 50 दिनों में 3200 किलोमीटर यात्रा करके 28 फरवरी 2023 को डिब्रूगढ़ पहुंचा था। और जो है ये एक सबसे लंबी जो है रिवर क्रूज जल यात्रा है, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी जल क्रूज यात्रा रहेगी। इसमें 36 पर्यटक पूछ सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये यूपी के वाराणसी से जो है लॉन्च करा गया है, और हरी झंडी दिखाई थी आपने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये जो है इसमें 36 पर्यटक थे, जिसमें से 32 जो थे स्विट्जरलैंड के थे, 40 क्रूज मेंबर सवार थे, और इसका जो किराया है प्रति व्यक्ति 12 लाख रुपए। कह सकते हैं संसार की सबसे महंगी यात्रा के नाम से इसे आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया फूड एक्सपो, जिसमें आपके खाद्यान्न संबंधी कंपनियों ने भाग लिया काफी अच्छे से। तो ये लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई है। क्वेश्चन आपका बन सकता है यहां से। तो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। 10 से 15 मिनट में आपकी सारी चीजें जो है करंट जो है आपकी रिवाइज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या दीपोत्सव का 6वां संस्करण।
ये जो है 23 अक्टूबर 2022 के लिए याद रहता है। इसमें जब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी उत्तर प्रदेश के जो है आदित्यनाथ योगी की इस उपस्थिति में 15,76,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे और इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। आप बेहतरीन तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं फिर अपनी अगली स्लाइड पर आपको ले चलता हूं। आपकी अगली स्लाइड है नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद। सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद, नैमिषारण्य आपने सुना होगा, बाजी कहानियों में सुना होगा, ये एक तपोभूमि है। सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य तीर्थ के चहुमुखी विकास के लिए परिषद का गठन किया गया, जिसका नाम क्या है, नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद। तो ये क्वेश्चन पूछ कैसे लिया जाएगा, पूछ लेगा कि नैमिषारण्य तीर्थ जो है कहाँ पर है, तो ये आपने जान लिया कि सीतापुर में है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, 3 और जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली का क्या है, मतलब कि आगरा, गाजियाबाद व प्रयागराज में आपका पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है लागू हो गई और साथ ही साथ ये क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी घोषित किए जा चुके हैं। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र क्या होते हैं, जहां पर 10 लाख से ज्यादा आबादी हो जाती है उसको मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आपके अब कुल मिलाकर 7 जिले ऐसे हो गए हैं जिसमें आपकी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो चुकी है। इसमें आपको मिलेगा वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, कानपुर, लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, 3-4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा या आपको एक कॉलम में दे देगा। अगर आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, 75 जिलों में से जो है ऑप्शन रख देता है, 4-4 जिले दे देगा, हर एक ऑप्शन में पूछ लेगा जी किस में जो है आपकी पुलिस प्रणाली लगी हुई है। तो आपको यहाँ पर जो है याद कर लेने चाहिए ये अच्छे से। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए यूपी देश भर में नंबर 1 और जो है बना है। ग्रामीण क्षेत्र हर घर नल कनेक्शन देने के लिए शाहजहांपुर जो है देश भर में नंबर 1 बना है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स आपका अगला जो है करंट में शामिल हुआ है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ये एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें प्रथम चरण में फोर्स के 2 थाने बने हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, यहां से आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है भाई, नारकोटिक्स टास्क फोर्स के 2 थाने जो बने हैं निम्नलिखित में से कहां बने हैं, तो आपके बाराबंकी में बने हैं और गाजीपुर में बने हैं। इसको आपको ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यूपी में इको पर्यटन के विकास के लिए इको टूरिज्म विकास बोर्ड का क्या करा गया, गठन करा गया या इको टूरिज्म विकास बोर्ड बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हेलीपोर्ट सेवा। हेलीपोर्ट सेवा क्या है कि लखनऊ, आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जो है शुरू करी गई और इसके लिए हेलीपोर्ट जो है बनाया गया। और आज की आपकी यूपी करंट जो थी यहीं तक थी। तो आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, जो भी नया बच्चा आया है जो अभी तक टिका हुआ है, इसका मतलब वो अच्छे से तैयारी अपनी रणनीति में लगा हुआ है। तो डे बाय डे हमें फॉलो करते रहिए, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें आपको एग्जाम ओरिएंटेड हम दिखाते रहेंगे। सभी बच्चों को जय हिंद।